हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का करंट अफेयर्स वाला में स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम करंट अफेयर्स 2025 यानी जो 2025 का एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो उसके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे डायरेक्ट आते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा शहर बना? तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। आगरा बना, अयोध्या बना, वाराणसी, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है, ये देखिए, अयोध्या। 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा शहर बना? अयोध्या बना। राम जन्मभूमि जहाँ है ये बना पर्यटन स्थल। तो अब इसकी व्याख्या की जाए कि ये कैसे बना, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 476.1 मिलियन पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2023 के कुल 480 मिलियन आगंतुकों के करीब है। यहाँ पे इतनी बात समझ में। अब हम बात अयोध्या राज्य का, ये देखिए सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला गंतव्य बन गया, जिसने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। राम मंदिर उद्घाटन के कारण अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू और 3153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। आगरा ने 125.1 मिलियन पर्यटकों का स्वागत किया, जिनमें 115.9 मिलियन और 9,24,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर, यहाँ पे देखिए, जयवीर ने राज्य के शानदार प्रदर्शन का उजागर किया। विशेषज्ञ धार्मिक पर्यटनों में वृद्धि का श्रेय देता है। अयोध्या के केंद्र बिंदु के रूप में उभरते हुए देखते हैं, जिससे अत्यधिक यात्रा बुकिंग में 70% वृद्धि हुई। यहाँ हमने फर्स्ट प्रश्न की व्याख्या बोल दिया और व्याख्या नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरा, हाल ही में किस अफ्रीका देश में मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो इसका जो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो ए क्या है, तांजानिया, बी केन्या और सोमालिया, रवांडा। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं तो इतना आप देख लीजिए और इसको लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क 4.0 पहल शुरू की? यहाँ पे इतनी बात देख लिया। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और भारतीय सेना। तो इसका करेक्ट आंसर ये देखिए है, भारतीय नौसेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, किस सशस्त्र बल ने पूर्व सैनिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क 4.0 पहल की शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या, अगर इसकी व्याख्या देखना है तो ये देखिए आप व्याख्या देख सकते हैं, ऊपर व्याख्या लिखना नहीं है, हम PDF दे देंगे, उसी PDF का फोटोकॉपी करके निकला लेना और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, ये नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथा, ये देखिए। किस मंत्रालय ने इमिग्रेट V2.0 वेब पर्यटन पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका चौथा प्रश्न क्या है, किस मंत्रालय ने इमिग्रेट V2
0.0 यानी 0 वेब पोर्टल पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए क्या है? गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है विदेश मंत्रालय। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है विदेश मंत्रालय। अब इसका क्या कारण है कि विदेश मंत्रालय ही करेक्ट आंसर निकला? इसकी व्याख्या के लिए आपको ये इतना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न ये हम करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है ये देखिए कि हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला घरचोला हस्तशिल्प किस राज्य का है? यहाँ पे अब देखिए गुजरात, डायरेक्ट व्याख्या देख ली। गुजरात का प्रसिद्ध हस्तशिल्प घरचोला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राप्त कर चुका है और किस राज्य में है ये देखिए। तो राज्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य में है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा? तो इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सबसे ए करेक्ट आंसर क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। तुंगारेस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गौर करिए। तुंगारेस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए तुंगारेस जो है महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसकी डिटेल के बारे में हम हर बार बोल रहे हैं कि हम जो है हर प्रश्न का डिटेल नीचे दे दिए, इसको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये देखिए कि उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटीरेजियम चैंपियनशिप अवार्ड यानी चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित है? तो यहाँ देखिए म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेजिम चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। इसकी व्याख्या भी ये देखिए नीचे लिखा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है देखिए आप 9, यानी ये 9 प्रश्न है और इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है। तो ये देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि का संकल्प लॉन्च किया? यानी आंध्र प्रदेश ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने। तो यहाँ के हाल ही में किस राज्य, कौन सा राज्य? ये जो राज्य है ये हमारा उड़ीसा हो गया। ये देखिए बी करेक्ट आंसर बी है आपका उड़ीसा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या है? निसार उपग्रह यानी निसार सैटेलाइट को किस अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसरो और नासा द्वारा। ये जो निसार सैटेलाइट है को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो इसे इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया। तो आपका जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के हो गए हैं और ये जो हम